चलो इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, है ना। लिविंग वर्ड का, लिविंग वर्ड के बारे में हमने क्या क्या देख लिया था कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, और इनके बारे में देख लिया था। अब इसमें से हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा रिप्रोडक्शन में कल ये वाली स्लाइड नहीं थी, इसको समझ लो। ये देखो, ये जो है ये प्लेनेरिया का डायग्राम है। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, ट्रू रीजनरेशन, रीजन रीजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया के अंदर। तो इसको अगर हम लोग क्या करें कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें प्लेनेरिया को, तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसका हर पार्ट क्या होगा, एक नया प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, तो डायग्राम में ये प्लेनेरिया था, प्लेनेरिया को बीच से कट किया तो ये दो नए प्लेनेरिया बन गए। अगर मैं इसको बहुत सारे छोटे छोटे प्लेनेरिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे कट कर दूं, तो यहाँ पे जितने कट बनेंगे उतने मल्टीपल प्लेनेरिया बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं प्लेनेरिया में जो होता है वो क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, किसका मेंबर है आगे इसको पढ़ेंगे। प्लेनेरिया जो होता है वो प्लेटी हेलमिंथिस का मेंबर है। प्लेटी मतलब होता है चपटा, हेलमिंथिस मतलब वर्म। चपटे वर्म जो होते हैं ना, प्लेट जैसे प्लेटी हेलमिंथिस, ये आगे कौन सी उसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, एनिमल के क्लासिफिकेशन में। फिर कुछ जो होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट में टूट जाना। तो फ्रेगमेंट में कौन टूटेगा, जो लंबा लंबा, जैसे ये कोई फिलामेंटस चीज है, फिलामेंट जैसा बड़ा है ना ये कोई, तो ये फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है, ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया ना। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब कोई अगर लॉन्ग चीज है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाए तो वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन फंजाई के अंदर मिलेगा, है ना। फंजाई में जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे वहां पे हाइफी होता है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा जो फिलामेंटस एल्गी है, ऐसे एल्गी जो फिलामेंट है उनमें होगा, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, फ्रेगमेंटेशन प्रोटोनिमा मॉस, ब्रायोफाइट में प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये पढ़ेंगे ब्रायोफाइट में। ठीक है, तो प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, फंजाई और फिलामेंटस एल्गी, है ना, ये याद रखना है। इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है कौन सी प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, कोई डाउट रहा हो तो हैंड रेज करके पूछ लिया करो। तो कहाँ गया फ्रेगमेंटेशन, है ना, इस फिलामेंटस एल्गी। ठीक, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, अभी पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में ही है ये तो। यूलोथ्रिक्स हो गया। ठीक, तो ये याद रखना है कि ट्रू रीजनरेशन जो होता है प्लेनेरिया में होता है, और फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो फिलामेंटस चीजों में होता है। फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस और फंजाई। ठीक, तो ये एक चीज रह गई थी कल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर इसके बाद मेटाबॉलिज्म समझ लिए थे हम लोगों ने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया था, कॉन्शियसनेस समझ ली थी क्या होती है, फिर डाइवर्सिटी के बारे में देखा था। टोटल अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन समझा था। क्लासिफिकेशन क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम लोगों ने
बायनोमियल नोमेनक्लेचर देख लिया, जिसमें कि 2 वर्ड से मिलके बना हुआ। किर्लस लिनियस ने दिया, ये बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना। उनकी जो बुक का नाम था सिस्टम नेचुरी, ये भी याद रखना है अपने को। इसका जो प्रोसेस था कर बता चुके हैं, पहले जीनस देन स्पेसिफिक एपिथेट का नाम आता है, पहला लेटर बड़ा होता है, दूसरे का छोटा होता है, ठीक। फिर टेक्सोनॉमी क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उसकी भी स्टेप्स होती है, उसको भी देखते हैं अगली स्लाइड में। कल हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया था, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की भी देख ली थी, ठीक है। और सिस्टमेटिक्स में क्या क्या था, सिस्टमेटिक मतलब कोई भी चीज सिस्टमेटिक करना है, ऑर्डर में करना है, तो और इसमें सिस्टमेटिक में क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पूर्वजों का रिलेशनशिप, है ना। टेक्सोनॉमी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, टेक्सोनॉमी, है ना। और प्लस क्लासिफिकेशन भी बताया था, दे दोनों ही सफिशिएंट है। अगर फिर चाहो, अगर ऑप्शन में हो तो क्लासिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक। और हायरार्की का मतलब क्या बताया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर हो तो वो हायरार्की कहलाता है। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्किकल नाम भी बताए थे, है ना। किंगडम, फाइलम, फाइलम एनिमल्स के लिए बोलते हैं, प्लांट्स के लिए टर्म यूज होता है डिवीजन, है ना। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसका अबाउट ट्रिक भी बताई थी, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इससे एक ऑर्डर में याद रख सकते हो। चलो अच्छा, टेक्सोनॉमी का एक थोड़ा सा और समझो, टेक्सोनॉमी के जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उसको, ये देखो, है ना। ये कल तुमको समझाया था, टेक्सा जो है वो एक यूनिट होती है, कल ये समझा दिया था कि ये जो है जितने भी तुम्हारे हैं, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब एक टेक्सा है। तो टेक्सा, किंगडम बहुत बड़ा टेक्सा है, स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सा है, ठीक है। और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी कल बताया था। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को किससे बोलते हैं, टेक्सोन को। टेक्सोन सिंगुलर वर्ड है, टेक्सा प्लूरल वर्ड है। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, रैंक, रैंक भी बोलते हैं, है ना। कितनी रैंक, कौन से रैंक पर है, तो रैंक या टेक्सोन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कल समझा दिया था ऑलरेडी, ठीक। उसके सिमिली, ये तो हो गया। All living organisms can be classified into different taxa. The process is known as taxonomy. ये पता ही है। Basis of modern taxonomy, अब modern taxonomy का भी कल बता दिया था कि उसके अंदर internal structure, external structure, cell structure, development और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सभी चीजें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये याद रखना क्या क्या इंक्लूड होता है, बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब बेसिक, ये तो मॉडर्न टाइप स्टेप्स क्या है, बेसिक स्टेप्स किसके हैं, नॉर्मल टेक्सोनॉमी की बेसिक स्टेप, ये याद रखना, इसी ऑर्डर में याद रखना जैसे है। पहला स्टेप देखो, किसी चीज को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, मान लो कि तुमने एक कोई नई चीज तुम्हें मिली, तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है ना। तुम इसको नहीं जानते, पहले क्या देखोगे कि ये लिविंग है या नहीं है। फर्स्ट थिंग तो यही करोगे ना कि इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक। तो कैसे इसके कैरेक्टर देखोगे, है ना, कैसे पता करोगे कि ये लिविंग है कि नहीं है या नॉन लिविंग है, तो पहले इसके कैरेक्टर्स देखोगे। कैरेक्टर्स कौन से, मेटाबॉलिज्म देखोगे, है ना, रिप्रोडक्शन देखोगे, ग्रोथ देखोगे। तो अब इसमें से तुम्हें डिफाइनिंग कैरेक्टर देख लो, मेटाबॉलिज्म मिल रहा है कि नहीं, सेल है कि नहीं, सेल है कि नहीं, है ना, उसको कॉन्शियसनेस है कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें क्या है उसके अंदर देखोगे। कैरेक्टराइजेशन, अब जब कैरेक्टराइज हुआ कि चलो ठीक है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म मिल रही है, सेल प्रेजेंट है, तो फिर तुम्हें समझ में आ गया। तब जब तुम कैरेक्टराइज करोगे, उसके बाद कैरेक्टराइज करने के बाद क्या होगा, ये आइडेंटिफाई हो पाएगा कि ये चीज क्या है ना। जब तक कैरेक्टर्स नहीं देखोगे तो आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन, है ना, ये देखो। देन आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर कैरेक्टराइजेशन इट इज आइडेंटिफाई व्हाट इज इट, ठीक है। अब आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद क्या करोगे, क्लासिफाई, कि इसको चलो ये लिविंग में रखना है कि नॉन लिविंग में रखना है।
देन हो गया क्लासिफाई, और जब क्लासिफाई हो गया, ठीक, उसके बाद अब उसका नोमेनक्लेचर, एनिमल है, प्लांट है, और फिर कौन से उसके अंदर फैमिली है, उसके अंदर क्या कर दोगे, क्लासिफाई। तो ये बेसिक स्टेप्स होती है, इसी ऑर्डर में याद रखना है, CICN, CICN, CICN। तो फर्स्ट ऑर्डर इज CICN, कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। ठीक। तो अब मॉडर्न में, इन मॉडर्न टाइम्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म आर आल्सो, अब इसके बाद अब क्या करते हैं, रिलेशनशिप भी वही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है, वही चीजें ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेक्सोनोमी का। अब हर एक जो भी टेक्सा है उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है, सबसे छोटी, वो है स्पीसीज। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सॉन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सॉन, या इसी को क्या कहेंगे, रैंक बताया था। ठीक है, अब स्पीसीज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट टेक्सॉन बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट रैंक बोल सकते हो। स्पीसीज हायर, सबसे हायर कौन सा है, किंगडम, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्पीसीज। ठीक है, ये अगर पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो स्पीसीज बोलोगे, और अगर पूछता है कि अगर ये पूछता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो टेक्सॉन और रैंक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सॉन और रैंक, और स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज। ठीक है, अब स्पीसीज क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप स्पीसीज किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। दो चीजें इसमें लेनी है, एक तो दिखने में जो है फंडामेंटल सिमिलर होने चाहिए, फंडामेंटली सिमिलर, पहली चीज है ना, लुक वाइज एक जैसे हो, और दूसरा रिप्रोडक्शन कर सके, आपस में रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये दो कैरेक्टर होंगे तो हम उसमें से स्पीसीज मानेंगे। ठीक है, एक तो फंडामेंटल सिमिलर दिखने चाहिए, दूसरा रिप्रोड्यूस कर सके, तो इसे क्या कहते हैं, स्पीसीज। ठीक, अब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस होती है, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इन देयर बिटवीन टू क्लोजली, बहुत जैसे कि मान लो कि डंकी है और जेब्रा है। ठीक है, तो बस जेब्रा में डिफरेंस क्या है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस है कि ये इनके अंदर लाइनिंग्स होती है, डंकी में लाइनिंग नहीं होती, बाकी साइज वाइज के लगभग लगभग सेम है ना। ऐसे ले लो, हॉर्स ले लो, तो ये सब फंडा एक जैसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है हॉर्स, तो ये साइज में बड़ा है, लुक वाइज बाकी कैरेक्टर्स लगभग सेम है ना, तो साइज में बड़ा, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस है। तो इसी टाइप से कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, है ना, ये क्या है आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर, पैंथेरा लियो मतलब लॉयन। ठीक है, ये इनके बोटेनिकल नेम है, इनको याद रखना है। टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस नाम से पता चल रहा है, पैंथेरा क्या है, फर्स्ट नेम क्या शो करता है, जीनस, है ना,
फर्स्ट नेम क्या शो करता है, जीनस, सेकंड नेम क्या करता है, स्पीसीज। तो ये एक ही जीनस में आते हैं, ये दिखा रहे हैं ना कि दोनों का जीनस एक है, टाइगर का और लायन का। ठीक उसी टाइप से सोलेनम ट्यूबरेसम, अब सोलेनम जीनस हुआ, ट्यूबरेसम क्या है, स्पीसीज। ठीक इसी तरह से यहाँ सोलेनम नाइग्राम, तो सोलेनम ट्यूबरेसम क्या हुआ, ट्यूबरेसम हुआ आलू, पोटैटो। ठीक है, ये किसका नाम है, पोटैटो का। और नाइग्राम एक स्पीसीज है, देखो मकोई कहते हैं। ठीक है, मकोई, ये मकोई का बोटेनिकल नाम है, और ये जो है ये पोटैटो का। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो जीनस है ये, अब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी, है ना, जैसे स्पीसीज के ऊपर कौन आता है, जीनस, है ना। तो जो बहुत सारी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनको सेम जीनस में, एक जैसे जो रिजेंबल होते हैं उनको क्या करते हैं, एक जीनस में रख देते हैं, जैसे टाइगर को और लियो को, है ना। अब टाइगर लायन में क्या डिफरेंस, टाइगर्स के ऊपर लाइंस होती है, लियो लायंस के ऊपर लाइंस नहीं होती हैं। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस मॉर्फोलॉजिकली। ठीक, तो इनको एक ही जीनस में रखा हुआ है, पेंथेरा को और इसको। इसी तरह से मकोई को और आलू को एक में रखा है। इसके अलावा ये इधर देखो, ये आलू है, सोलेनम ट्यूबरेशम, ये सोलेनम ट्यूबर, ट्यूबर सालू एक ट्यूबर का एग्जांपल है, इसलिए इसको बोलते सोलेनम ट्यूबरेशम। ये बैगन है, इसको मेलोनजीना, सोलेनम ये भी इसी में आता है, मेलोनजीना। ठीक है, ये जो है ये इसी का बैगन का ही पौधा है, ये बैगन लगा हुआ है और ये फ्लावर्स है उसमें। ठीक, तो स्पीसीज के बारे में देख लिया। स्पीसीज किसे कहेंगे, जो फंडामेंटली सिमिलर है और आपस में क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। देन इसके बाद क्लोज रिलेटेड स्पीसीज मिलके क्या बनाएंगी, जीनस बनाएंगी। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हो गया पेंथेरा लियो, ये हो गया क्या, ये हो गया पेंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, और ये लियोपर्ड है, लियोपर्ड, तो इसको बोलते पेंथेरा पार्डस। ठीक है, ये नाम लिखे, पार्डस, पार्ड, ये लियोपार्ड का पार्ड ले लिया, पार्ड। ठीक है, तो पेंथेरा लियोपार्ड। तो जेनेरा क्या होता है, एग्रीगेट क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, क्या बनाएगा, जेनेरा बनाएगा। ठीक, अब जैसे ये उसी तरह पोलन ये दिया हुआ ना, जैसे ब्रिंजल का ये इधर एक, ये एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, इधर ये प्लांट के बारे में बताया हुआ है। ठीक, अब एनिमल्स विच कम अंडर, चलो तो कहाँ पे थे, हाँ, एनिमल्स विच कम्स अंडर द जीनस पेंथेरा शेयर सेवरल कॉमन फीचर्स, है ना। अब ये लगभग लुक लुक क्या है, लुक वाइज सेम है। ठीक है, एंड डिफर फ्रॉम फेलिस, फेलिस एक अलग होता है जिसमें आती हैं क्या, कैट्स। ठीक, तो अब ये देखो, ये एक ऑर्डर जो हमने पढ़ा था कि पोर्ट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अब देखो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या बनाएंगी, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बनाएंगी जीनस, क्लोजली रिलेटेड जीनस आपस में बनाएंगे फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिली बनाएंगी ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर बनाएंगे क्लास, क्लोजली रिलेटेड क्लास बनाएगा फाइलम, और क्लोजली रिलेटेड फाइलम बनाएगा किंगडम। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्पीसीज, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, जीनस, जीनस मतलब जैसे जैसे क्लोज रिलेटेड, ऊपर वाली चीज जो है नीचे वाली क्लोज रिलेटेड चीजों से बनी होगी। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो सिमिलरिटीज क्या होती जा रही हैं, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब अपन किंगडम पहुंच गए, मान लो एनिमल किंगडम में पहुंच गया, तो केवल एक सिमिलरिटी है कि सभी मूव कर सकते हैं, बाकी सारे इतने सारे एनिमल हैं,
ठीक है। और जबकि स्पीसीज में आ गए कि एक स्पीसीज में तो बहुत सारी सिमिलरिटी आ गई। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे इसमें, इस ऑर्डर में, इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, सिमिलरिटीज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, है ना, और डिससिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, इसको याद रखना। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, सिमिलरिटीज कम होंगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि एक में रखना, कैसे एक में रखे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है कि सिमिलरिटीज घटेंगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। अब देखो जीनस हो गया, अब क्लोज रिलेटेड जीनस क्या बनाएंगे, स्पीसीज। ये अब क्लोज रिलेटेड जीनस, सॉरी स्पीसीज नहीं, फैमिली। ठीक है, क्लोज रिलेटेड जीनस क्या बनाएंगे, फैमिलीज। ठीक, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली में, अब सोलेनम जीनस आता है, सोलेनम के अंदर कौन कौन सा पढ़ा, तो हमने आलू पढ़ा, बैगन पढ़ा, एक मकोई पढ़ा, तो तीनों इसी के अंदर आते हैं। पिटूनिया, है ना, पिटूनिया के बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। और धतूरा, धतूरा तो जानते हो, जो भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये तीनों ही क्या है, अलग अलग जीनस के हैं, पर इनको सेम फैमिली सोलेनेसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फैमिली इनकी सोलेनेसी है। उसी तरह से जैसे पेंथेरा, हमने पढ़ा, पेंथेरा के अंदर तीन चीजें पढ़ी, लायन, टाइगर, लियोपर्ड। ठीक, और फेलिस बताया था, फेलिस एक अलग जीनस है। ठीक है, फेलिस मतलब जिसमें कैट आती है। ये तीनों एक और होता है, एक और यहीं पे बता दूं, कैनिस। कैनिस, कैनिस में डॉग आते हैं, याद रखना। ठीक है, ये जीनस है। कैनिस क्या है, जीनस है। फेलिस क्या है, जीनस है। पेंथेरा क्या है, जीनस है। तो ये सारे जीनस है, इन सभी को एक ही फैमिली में रखा गया है। कौन सी फैमिली, सॉरी कैनिस को नहीं, है ना, ये दोनों को, कैनिस, ये फेलिस को और पेंथेरा को एक ही फैमिली में रखा हुआ है, फेलिडी। कौन सी फैमिली में रखा हुआ है, फेलिडी। ऐसे बिल्ली को और लायन, टाइगर, लियोपर्ड को एक ही फैमिली में रखा गया है। बोलते हैं ना, बिल्ली उसकी मौसी है शेर की, तो इसीलिए बोलते क्योंकि क्या है, एक ही फैमिली में आते हैं ये लोग, है ना। फिर उसी टाइप से आप सेम, जैसे सेम क्लोज रिलेटेड फैमिली को हम लोग क्या करेंगे कि एक ही ऑर्डर में रखेंगे। ठीक, ऑर्डर में जस्ट ऊपर वही करना है अपने, सब वैसे ही करते जाना है। तो अब जैसे अभी हमने जेनेरा थे, सोलेनम, प्यूटोनिया, दतुरा, इनको एक ही फैमिली में रखा, सोलेनेसी। अब दो ले लो, एक फैमिली होगी कन्वोलेसी और एक हो गई सोलेनेसी। ठीक, ये अलग अलग फैमिली हैं। इनके अंदर जैसे सोलेनेसी के अंदर आता है सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। ठीक, ऐसे कन्वोलेसी के अंदर भी अलग अलग आते हैं, बट ये दोनों फैमिली क्या हैं, एक ही ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स, है ना। उसी टाइप से अब देखो यहाँ पे एक फैमिली थी फेलिडी, एनिमल्स की बात करें, फेलिडी में कौन आता है, फेलिस। फेलिस मतलब कैट आती है, और लायन, टाइगर, लियोपर्ड, ये सब फेलिडी फैमिली के अंदर, एक फैमिली के अंदर रख दिए। कैनिडी के अंदर आता है कैनिस जीनस। कैनिस के अंदर भी बताया था ना क्या आता है, डॉग्स। डॉग्स हो गए, वुल्फ्स हो गए, ये इसके अंदर आते हैं ना, जो भी डॉग जैसे लुक लाइक होता है ना, गीदड़ हो गए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर, कैनिस के अंदर आते हैं। तो अब ये दोनों अलग अलग फैमिली हैं, फेलिडी और कैनिडी, पर उनको एक ही ऑर्डर में रखा हुआ है, कार्निवोरा। ठीक, तो अब अलग अलग कैरेक्टर्स अलग होते हैं, सिमिलरिटीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलरिटीज कम होती जा रही है और डिससिमिलरिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये याद रखना है सारी चीजें, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। चलो, अब उसके बाद जो ऑर्डर था, तो अलग अलग ऑर्डर पढ़े अभी हमने, जैसे पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर कन्वोलेसी और सोलेनेसी पढ़ा। ठीक है, अब जिससे ये देखो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सोलेनेसी
और कन्वुलेसी, ये दोनों चीजें पढ़ी थी। अब एक सेपिडेल्स ऑर्डर जिसके अंदर मैंगो आता है, ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर को डाइकोटिलिडन क्लास के अंदर रखा गया, एक ही क्लास में रखा है, क्योंकि इनके अंदर डाइकोट होता है, मतलब 2 कोटिलिडन होते हैं, ठीक। तो इनको क्या किया, डिफरेंट ऑर्डर को एक ही क्या रखा है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स ने क्या मिलके बनाया है, क्लास मिलके बनाई है। उसी टाइप से इधर देखो, प्राइमेटा, प्राइमेटा में आता है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, और कार्निवोरा में कौन आता है, कार्निवोरा में भी देखा कौन आता है, फेलिस और फेलिडी और कैनेडी, ये 2 ऑर्डर आ रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर फेलिस किसके अंदर अलग था, कैनेडी के अंदर डॉग वगैरह थे। अब कार्निवोरा को और प्राइमेटा को एक ही क्लास के अंदर रखा है, मेमेलिया, क्योंकि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब क्लोज रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो मिलके बनाएंगे फाइलम, और प्लांट के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन यूज करेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसके अंदर अब और ऊपर आ गए हम लोग, तो सिमिलरिटीज क्या हो गई, और कम हो गई, है ना, डिससिमिलरिटीज बढ़ गई। जैसे फाइलम कोर्डेटा, अब फाइलम कोर्डेटा के अंदर फिश भी आता है, एम्फीबिया भी आता है, रेप्टाइल्स, सेविज, मैमल्स, ठीक है, ठीक। अब ये अब इन सभी में सब में कॉमन क्या है, फिश तो अलग दिखती है, एम्फीबिया बिल्कुल अलग, रेप्टाइल अलग है, एविज अलग है, मैमल्स अलग है ना। अब इनमें कॉमन फीचर क्या है, नाम क्या है इसका, फाइलम कोर्डेटा, मतलब नोटोकोड प्रेजेंट होगी। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ये सभी के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है, और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, है ना, डोर्सल पीछे की तरफ खोखला न्यूरल सिस्टम, तो ये है, इसके कारण इसको फाइलम कोडेटा में इन सभी को रखा हुआ, जबकि सभी के अलग अलग फीचर्स हैं, देख रहे हो, फिश अलग है, एम्फीबिया अलग, रेप्टाइल्स अलग है, पर कुछ सिमिलरिटी होने के बेसिस पे उसको फाइलम डिवीजन में रख, फाइलम किसमें, कोडेटा में रखा। उसी टाइप से आप देखो यहाँ पे हमने देखा था कि पॉलीमोनियल्स और सेपिडेल्स को डाइकोटिलिडन में रखा था। अब एक डाइकोटिलिडन फैमिली होती है, एक मोनोकोटिलिडन फैमिली होती है, दोनों को ही रखा है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, है ना। जिम्नोस्पर्म में डाइकोट माइनोकोट तो होता नहीं है, तो डिवीजन, अब यहाँ पे डिवीजन वर्ड यूज करेंगे, तो प्लांट में डिवीजन एंजियोस्पर्म इंक्लूड डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक। अब फाइनल सबसे टॉप का कौन सा है, टॉप टेक्सोन क्या है, किंगडम, है ना, टॉप का टेक्सोन है किंगडम। तो हाई क्या है, फर्स्ट थिंग इज द कि ये हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी है, स्मॉलेस्ट कौन सी थी, स्पीसीज, हाईएस्ट कौन सी है, किंगडम, ठीक। एनिमल्स इन एनिमल किंगडम में है, प्लांट्स के अंदर अलग, प्लांट्स इन किंगडम प्लांटी में है, तो वो अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द नंबर विद द टेक्सोन शेयर, मतलब जितने ज्यादा, अगर लोअर टेक्सा होगा तो सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ऊपर जैसे ऊपर वाले टेक्सा में जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाएंगे, ठीक है। फिर हायर, ये लिखा है हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप और टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, ठीक। मतलब हायर कैटेगरी में जाएंगे तो आपस में रिलेशनशिप बनाना मुश्किल होता है, किस बेसिस पे उनको सेम कैटेगरी में रखें, है ना, क्या किस बेसिस पे, तो वो कैरेक्टर ढूंढना पड़ता है, जो कि एक कोई कैरेक्टर, जैसे एनिमल्स किंगडम में रखा, तो एनिमल किंगडम के कैरेक्टर क्या लिया, केवल मूवमेंट को लिया, कि जो मूवमेंट कर सकते हैं वो एनिमल किंगडम में रहेंगे, और कोई किसी कैरेक्टर को, सभी अदर कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर अदर कैरेक्टर्स को लेते तो एक किंगडम में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता। तो जैसे जैसे ऊपर गए हैं वैसे वैसे क्या होता गया है, सिमिलरिटीज कम होती गई है, डिससिमिलरिटी बढ़ती गई, ठीक। तो ये हमने पूरा टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन वगैरह समझ, किसी को डाउट है यहाँ पे, तान्या? नो सर। चल, तो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया कैसे हम लोग किसी को क्लासिफाई, अच्छा ये एक टेबल है तुम लोगों को, इसमें इसको याद रखना है, इस पे आया हुआ एनसीईआरटी टेबल है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लेना तुम लोग, है ना। देखो इसमें है नहीं, पहले तो कॉमन नेम दे दिया है यहाँ पे, जैसे मैन है, मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का क्या है, मस्का डोमेस्टिका, क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका, मतलब घर पे मिलती है, डोमेस्टिक हो गई, मस्का डोमेस्टिका उसको बोलते हैं।
ठीक, मैंगो का नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। ये क्वेश्चन नीट में आया था लास्ट ईयर, मैंगो का क्या नाम है? लास्ट ईयर ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है। ठीक, वीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, हो सकता है सर वीट पूछ लें। ठीक, तो याद रखना है ये इनके बायोलॉजिकल नेम है। अब इनका जीनस क्या होगा? तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो जीनस होता है, तो याद ही रखने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी से मेन है तो इसका फर्स्ट हो गया होमो, मस्का डोमेस्टिका का फर्स्ट हो गया मस्का, मेंजीफेरा इंडिका का हो गया मेंजीफेरा, बायोलॉजिकल नेम हो गया ट्रिटिकम। ठीक है, फैमिली में देखो, अब सेकंड नेम जो होता है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली हो, सॉरी सेकंड नेम स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को। ठीक, यहाँ फैमिली पूछी है तो देखो एक और चीज यहाँ याद रखो, जो एनिमल फैमिली होती है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। एनिमल फैमिली में वर्ड यूज होता है, मतलब पीछे सफिक्स यूज होता है डी। ठीक है, और जो प्लांट फैमिली है उसमें जो सफिक्स यूज होता है वो है सी। ठीक है, एनाकार्डियेसी, पोएसी, सोलेनेसी, है ना। तो ये याद रखना है कि एनिमल्स में क्या होता है, आईडी लगाते हैं फैमिली में, और प्लांट्स की फैमिली में सी लगाते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखो जीनस क्या था इसका, ह्यूमन का होमो, फैमिली हो गई उसी में होमोनिडी, आईडी जोड़ दिया। मस्का म्यूसिडी, मेंजीफेरा जीनस था मेंजीफेरा मैंगो का, इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी। ठीक है, टिटिकम की पोएसी, पोएसी घास फैमिली, ग्रास फैमिली पोएसी होती है, ग्रासेस जितनी भी हैं सब किसके अंदर आती है? पोएसी के अंदर आती है। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाओ ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे देखो सफिक्स बताए थे ना, ये क्या बताए हैं? सफिक्स। तो प्लांट्स के लिए जो प्लांट ऑर्डर के लिए जो सफिक्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट है और प्लांट ऑर्डर के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है एल्स, है ना। जैसे पॉलीमोनियल्स अभी देखा था, यहाँ पे देखो सेपिंडेल्स, ऑर्डर सेपिंडेल्स, प्लांट मैंगो का क्या है ऑर्डर? सेपिंडेल्स, वीट का पोएल्स। तो इसका जो सफिक्स यूज होता है ऑर्डर में, प्लांट का ऑर्डर के लिए सफिक्स यूज होता है एल्स, है ना। और एनिमल्स के लिए ए यूज होता है। एनिमल्स के लिए क्या होता है? एनिमल ऑर्डर के लिए ए, जैसे पीछे केवल ए लगा देना है। जैसे प्राइमेट से तो प्राइमेटा, डिप्टेरियन से तो डिप्टेरा। ठीक है, ये इस टाइप से ऑर्डर के लिए यूज होते हैं एनिमल्स के लिए। ठीक, देन आ जाओ क्लास पे। तो ह्यूमन किस पे आता है? मेमेलिया क्लास में, और हाउस फ्लाई आती है इंसेक्टा में। ठीक, इनकी क्लास देखो तो मैंगो किस में आता है? डाइकोट है, डाइकोटिलिडनी। वीट क्या है? मोनोकोट, मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, फिर फाइलम, फाइलम आ जाओ तो फाइलम कोडेटा में आता है, ह्यूमन के अंदर नोटोकोड है। हाउस फ्लाई ऑर्थोकोडा में आती है, ये आगे क्लास पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ रखे हैं पहले भी, तो आगे और देख लेंगे। और एंजियोस, ये दोनों ही क्या है? वीट और मैंगो क्या है? एंजियोस्पर्म, तो सेम फाइलम में है। फिर उसके बाद किंगडम में, तो ये दोनों जो है किंगडम कौन सा आएगा? एनिमेलिया। और ये दोनों कौन से किंगडम में है? प्लांटी। ठीक, तो ये चीजें हैं, इस टेबल को याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इससे ज्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सी है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से कुछ चीजें हटा देंगे, जैसे यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ ये हटा दिया, और खुला के इसको क्या करो? फिल करो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, अब टेक्सोनॉमी हम देख ली। टेक्सोनॉमी कैसे हम लोगों ने, टेक्सोनॉमी क्या? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उसमें हेल्प करता है कौन कौन से, हमें हेल्प कर लगेंगी, है ना, कुछ चीजों को, मतलब कुछ करने के लिए हेल्प की जरूरत होती है ना। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स, एड्स का मतलब क्या होता है? टू हेल्प, है ना, जो चीजें हेल्प करती है। जैसे कि फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में क्या होता है? जो इनिशियल चोट वोट लग गई तो उसके जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर होती हैं। तो उसी टाइप से टेक्सोनोमिकल एड्स डिफरेंट चीजें हैं जो कि क्या करती हैं कि अब हमको
इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है उसको कलेक्ट करना और उसके बारे में स्टडी करने में बहुत सारी चीजों की हमें हेल्प चाहिए रहती है कि कहाँ जाके स्टडी करेंगे, कुछ चीजें सोर्स होना चाहिए ना। तो वो सब के लिए क्या बनाया हुआ, टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं। टेक्सोनोमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, नॉन बायो रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी। मतलब वही बहुत ज्यादा बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी होती है, तो उसके लिए हमें क्या है, एक ऐसी जगह चाहिए या फिर कुछ चाहिए कि जिससे हम क्या कर सके, उनकी स्टडी कर सके, है ना। और इनके लिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, सारी प्रोसेस तो है। स्टडी रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जब तक एक्चुअल स्पेसिमेन मिलेगा तब तक हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए सिस्टमेटिक में ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ठीक है, होनी चाहिए। तो हमको बेसिकली क्या पता रखना है कि टेक्सोनोमिकल एड्स मतलब जो हेल्प करें, क्या क्या है चीजें जो हमें हेल्प कर सकती हैं टेक्सोनोमी करने में, मतलब क्लासिफाई करने में। हर्बेरियम, ठीक है, प्लांट्स, इसमें हर्बेरियम में क्या करते हैं, प्लांट्स को जो पार्ट होते हैं उनको प्रेस करके और सीड्स में रखते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, बोटेनिकल गार्डन के अंदर डिफरेंट प्लांट्स ग्रोथ किया जाता है और उनमें नंबर नेम प्लेट लगाई जाती है, बोटेनिकल नेम, कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, ठीक। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या रखे जाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सारी चीजों को। और जूलॉजिकल पार्क, जू में गए हुए हो तुम लोग, क्या होते हैं, लिविंग और लिविंग एनिमल होते हैं, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके फटाफट डिटेल से पढ़ते हैं, आज खत्म करेंगे, ठीक है। अभी अगर वो हो जाए ना डिसकंटिन्यू क्लास, तो वापस इसी लिंक पे जाके कनेक्ट कर लेना। चलो, हर्बेरियम, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट आर डाइड, है ना, ये याद रखना, डाइड होगा वो, प्रेस होगा, एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, है ना, एक शीट होती है, ये इस टाइप से सीट हुई। इस सीट में क्या करते हैं कि प्लांट है, इसको फैला के, जिस फैला के रखते हैं, फैला के क्यों, जिससे किसके कैरेक्टर्स दिखे, लीफ है तो उनमें वेनेशन दिखे, कौन सा वेनेशन है, फ्लावर है तो वो दिखे, ठीक। उसको फैला के बिल्कुल क्या कहते हैं, शीट में ड्राई करेंगे, शीट के ऊपर चिपका के ड्राई करके फिर प्रेस करके एक शीट में, और फिर एक जैसे फाइल बनाते हैं तो फाइल बना देते हैं। और यहाँ पे साइड में नीचे की तरफ, यहाँ नीचे एक लेबल लगाते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है, जिसके अंदर सारे नाम, जितने भी नाम है, पहला नाम जिसने कलेक्ट किया उसका नाम देखो, या इस पे क्या क्या चीजें लिखनी है तुम्हें, लेबल ऑफ डेट, किस डेट को कलेक्ट किया, और प्लेस ऑफ कलेक्शन, जिस प्लेस से किया उसका नाम, ठीक है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली का नाम और कलेक्टर नेम जिसने कलेक्ट किया। तो ये सारी चीजें, डेट, और डेट के अलावा क्या लिखना है, सारी जितने भी है सब नाम लिखने हैं, जगह का नाम, इंग्लिश नाम, उसका लोकल नाम, उसका बोटेनिकल नाम और कलेक्टर नाम। जो टेक्सोनोमिकल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक रेफरेंस सिस्टम कौन सा है, तो हर्बेरियम जो होता है वो क्विक रेफरेंस सिस्टम है। अंदर जाओगे लाइब्रेरी पूरी भरी रहती है, जैसे लाइब्रेरी होती है बुक्स की, वैसे हर्बेरियम होता है, पूरा शीट्स के फाइल्स बनी रहती है, जाके निकालो और उसको रीड कर लो, ठीक। तो हर्बेरियम इज ए क्विक रेफरेंस सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिकली स्टडीज, ठीक। बोटेनिकल गार्डन में, बोटेनिकल गार्डन के अंदर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर क्या कर देते हैं कि नंबर प्लेट लगा देते हैं, नंबर प्लेट, सॉरी नेम प्लेट, है ना, उसका नाम और उसका लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, इंग्लिश नेम, ठीक। तो इससे हम लोग प्लांट को देख के उसको समझ सके, हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट, यहाँ पे ये चीजें कुछ मैं बता देता हूँ। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन पूरे वर्ल्ड का कहाँ पर है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, उसका नाम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड में है। कहाँ पर है, जगह का नाम है KEW, इंग्लैंड ना, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। दूसरा अपने इंडिया में कहाँ पर है, अपने इंडिया में बोटेनिकल गार्डन है कोलकाता या हावड़ा में, पहले हावड़ा था, अब कोलकाता हो चुका है, तो उसको कोलकाता बोल दो, हावड़ा में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इंडिया का, ठीक। एक इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रख लो, पूछ लेते कहाँ पर है, NBRI, NBRI, नेशनल
बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये? NBRI लखनऊ, लखनऊ यूपी की जो राजधानी है। ठीक, चलो तो ये चीजें याद रखनी है। देन आ जाओ म्यूजियम पे। तो म्यूजियम में क्या होता है, डेड चीजें होती हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, क्यों रखा जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हिस्ट्री के लिए प्रिजर्व। अब स्पेसिमेन जो होते हैं वो कंटेनर्स में या जार में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में। फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में, फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड भरा हुआ रहता है। ठीक, अब कुछ के ड्राई भी रखे जाते हैं, प्लांट ड्राई स्पेसिमेन हो सकते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखा जाता है। हाँ, ये किलिंग और पिनिंग, उनको मार के ऐसे मार देते हैं और एक सीड जैसे प्लांट को लगा देते हैं, ये एक इंसेक्ट मान लो ये है, तो ऐसे उसको ऐसे करके यहाँ पे पिनिंग कर देते हैं, ऐसे पिन लगा देते हैं उसके पाँव के ऊपर हिला के। ठीक है, लार्ज एनिमल जो होता है जैसे भालू हो गया, उनको क्या करते हैं, उनके अंदर का निकाल के उनके अंदर स्टफ कर